यार अगला क्वेश्चन है न्यू ईयर बुक रीडिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं चलो। क्वेश्चन कह रहा है न्यू ईयर इज कमिंग एंड समवन डिसाइडेड टू रीड मैनी बुक्स ड्यूरिंग 2015 एंड लाइक दिस ईयर। ठीक है, ही हैज एन बुक्स नंबर्ड बाय इंटीजर। कुछ एन बुक्स रखी हुई है 1 से लेके एन तक, जिसका कुछ ना कुछ वेट है, वो वेट भी हमको गिवन है। ठीक है। इसका जो घर है वो छोटा सा है, तो वो बुक्स कैसे रखता है, एक के ऊपर एक रखता है ना, स्टैक की तरह स्टैक करके एक के ऊपर एक रख देता है कि एक के बुक के ऊपर एक रखी हुई है। ठीक है। अगर इसको कोई बुक एक्स पढ़नी है तो एक्स के ऊपर जितनी भी बुक है वो सारी की सारी बुक उठाएगा, फिर वो बुक निकालेगा एक्स वाली, और फिर बाकी की सारी बुक सेम ऑर्डर में रख देगा। ठीक है। और फिर जो बाद में एक्स को सबसे ऊपर रखेगा, एक्स वाली बुक को सबसे ऊपर रखेगा, जैसे नॉर्मली हम लोग भी निकालते हैं बुक्स को, तो वैसे ही करता है। ठीक है। और इसको करने के लिए इसको एक्स के ऊपर जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं, अगर कुछ नहीं रखी तो जीरो वेट, अगर कुछ रखी हुई है तो उनका वेट्स उठाना पड़ेगा। तो यार ये वेट हमको गिवन है कि वो एम डे पे कौन सा एम डेज बुक्स पढ़नी है उसको, और इन एम डेज पे कौन कौन सी वो बुक पढ़ेगा, ये हमको गिवन है। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सबके सब डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ही होंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि वो हर नए दिन हर नई किताब पढ़ेगा। पॉसिबली पहले दिन भी उसने जो भी किताब पढ़ी, दूसरे दिन भी वही किताब पढ़ सकता है वो। ठीक है। ठीक है यार, हमको एन गिवन है, उसके बाद वेट्स गिवन है। ठीक है। एन एम गिवन है। एन क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। एम क्या है, एम है जितने डेज वो बुक्स पढ़ना चाह रहा है। ठीक है। अगेन जरूरी नहीं डिस्टिंक्ट होंगे, प्रॉबेबली वो एक बुक दोबारा पढ़ सकता है इन एम डेज में। ठीक है। और फिर हमको गिवन है वेट ऑफ ईच बुक, और उसके बाद हमको गिवन है कि वो एम्थ डे पे कौन सी बुक पढ़ रहा है। ठीक है। तो हमको प्रिंट कराना है मिनिमम टोटल वेट ऑफ बुक्स ही शुड लिफ्ट। ऑर्डर हमारे ऊपर है, किस ऑर्डर में बुक रखवाओगे आप। ठीक है। ये जो भी बुक्स का ऑर्डर है ये किस ऑर्डर में रखवाओगे हमारे ऊपर है, बट हमको प्रिंट कराना है कि यार जो टोटल एम डेज के बाद ना ही शुड लिफ्ट मिनिमम टोटल वेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार ये एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे हमको एन क्या गिवन है, हमको एन गिवन है 3 और एम गिवन है 5, मतलब 3 बुक्स हैं, और 3 बुक्स का वेट क्या गिवन है 1, 2 और 3, और एम 5 गिवन है। तो मैंने बोला इनिशियली कि यार इस ऑर्डर में रखवा लो, सबसे ऊपर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 रखवा लो। ठीक है। ये हमारा ऑर्डर हो गया, ये बुक का ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले दिन उसको 1 पढ़ना है, तो उसको 1 बुक पढ़नी है, तो 1 बुक सबसे ऊपर रखी हुई है तो कुछ भी वेट नहीं उठाना पड़ा, और 1 बुक पढ़ के उसने वापस से ऊपर रख दिया तो 0 वेट उठाना पड़ा। उसके बाद उसको 3rd नंबर की बुक पढ़नी है, तो 3rd के ऊपर 1 नंबर की बुक रखी हुई है जिसका वेट क्या है 1, तो 1 वेट उठाना पड़ा इसको। और ये ट्रांसफॉर्म किस में हो गया, ऊपर आ गया 3rd बुक, नीचे 1 और फिर 2 आ गया। ठीक है। ठीक है। टोटल उसके बाद उसको पढ़नी है बुक नंबर 2, तो बुक नंबर 2 पढ़नी है तो उसको 3 वेट भी 3rd नंबर की बुक भी उठानी पड़ेगी, 1 नंबर की बुक भी उठानी पड़ेगी, जिसका वेट क्या है +1 और +3, है ना। और बुक का ऑर्डर क्या चेंज हो जाएगा, सबसे नीचे 1, फिर 3 और सबसे ऊपर आ जाएगी 2। फिर उसके बाद उसको 3rd बुक पढ़नी है दोबारा से, तो 3rd बुक पढ़नी है तो ऊपर 2 दूसरे नंबर की बुक रखी है जिसका वेट क्या है 2। तो ये कर लिया हमने। इसके बाद क्या हुआ, सबसे ऊपर आ गई 3rd बुक, उससे नीचे 2 और सबसे नीचे 1st बुक आ गई। ठीक है। उसके बाद उसको 1st बुक पढ़नी है जो सबसे नीचे रखी हुई है, तो इसको ये भी उठाना पड़ेगा, ये भी उठाना पड़ेगा, +3 और +2, और लास्ट में बुक का ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर आएगी 1, फिर 3 और फिर 2। तो टोटल वेट जो हमको उठाना पड़ा वो हो गया 1 + 1 2 + 3 5 7, और 7 + 3 10 और +2 12। तो टोटल जो वेट उसको उठाना पड़ा मिनिमम वो 12 उठाना पड़ा। ठीक है। अब ये हमने किस ऑर्डर में रखा है, ठीक है, इस ऑर्डर में रखा तो मिनिमम उठाना पड़ा। पॉसिबली हम इस ऑर्डर में भी रख सकते थे, तो यार इससे कुछ ज़्यादा वेट आ जाता है ना, कि ज़्यादा वेट इसको उठाना पड़ा। अब देखो कैसे ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मान लो कि हमको कुछ डेज गिवन है, और इनिशियली मेरे को कि मैंने 1st बुक यहाँ पढ़ी, यहाँ पे मैंने 2nd बुक पढ़ी, यहाँ पे 3rd बुक पढ़ी, यहाँ मैंने 1st बुक पढ़ी। ठीक है। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में रखा हुआ है ये, उससे हमें मतलब नहीं है कि इनिशियली किसी भी ऑर्डर में रखा होगा, तो जब मैंने 1 बुक पढ़ी होगी तो 1 से ऊपर जितना भी वेट था, 1 से ऊपर जितना भी वेट था सबका सब ऐड होगा, है ना। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद 1 जो है वो टॉप पे आ जाएगा, 1 टॉप पे आया, सही है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड नंबर की जो बुक थी वो पढ़नी है मेरे को। अभी सेकंड नंबर की बुक जब पढ़नी होगी मेरे को, तो मेरा 1 जो है टॉप पे है ना, उसके बाद सेकंड टॉप पे आ जाएगा। तो मेरा 1 था, इसके ऊपर 2 है, इसके नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं पता हमको, है ना। तो पहले 1 टॉप पे आया, उसके बाद 2 टॉप पे आ गया। फिर मेरे को थर्ड नंबर की बुक पढ़नी है, तो थर्ड इधर से नीचे से कहीं से भी निकल के आएगा और सबका सब ऑर्डर नीचे जाएंगे और थर्ड ऊपर आ जाएगा। उसके बाद मेरे को दोबारा से 1 नंबर की बुक पढ़नी है, ठीक है। तो अब मेरे को इस 1 नंबर के लिए जब दोबारा से ये वाली बुक आ गई है, तो इस 1 नंबर के लिए मेरे को कितना वेट उठाना पड़ रहा है, तो 1 से ऊपर रखे हैं। 1 से ऊपर कितने रखे हुए हैं कि इसकी जो लास्ट अक्रेंस थी उसके बाद जितने भी बुक्स आई वो सब रखे हुए हैं। तो 2 का जो वेट होगा, 3 का जो वेट होगा, ये सब उठाना पड़ेगा। तो ये सब उठाना पड़ेगा, ये मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट अक्रेंस थी इस बुक की, ठीक है, वहां से लेके मेरे करंट डे तक जितनी भी डिफरेंट बुक्स आई, डिफरेंट बुक्स है ना, डिफरेंट बुक्स कैसे क्यों कह रहे हैं, बुक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। बुक्स जितनी भी आई इसका वेट मेरे को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मेरे को लास्ट अक्रेंस से सारे के सारे वेट उठाना पड़ेगा और ये वाली चीज यहाँ पे चली जाएगी। अब मान लो, तो ये ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो जाएगा मेरा सबसे नीचे 2, इसके नीचे चीजें हैं कुछ, ठीक है, हमको नहीं पता। उसके बाद 3 और फिर 1। अब मान लो यहाँ पे थर्ड आ जाता, ठीक है, यहाँ पे थर्ड आ जाता, तो थर्ड का लास्ट अक्रेंस क्या था, यहाँ पे था, और फिर थर्ड यहाँ पे आया, तो बीच में 1 नंबर का ही बुक था। तो ये सारी की सारी बुक्स मेरे को ऐड करवानी पड़ती। तो मेरे को पहला पॉइंट क्या मिला कि लास्ट अक्रेंस से लेके करंट डे तक जो भी बुक्स हैं सबका वेट मेरे को उठाना ही पड़ेगा, इससे कम तो नहीं हो सकता, है ना। तो वेट ऑफ एवरी बुक इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन जितनी भी बुक्स आई मेरे को सबकी सब उठानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद मान लो ऐसा कुछ होता कि कुछ बुक्स रखी होंगी, है ना, n नंबर की बुक्स रखी हैं, शुरुआत में फर्स्ट नंबर की बुक है, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 2 आई और फिर आया 1, ठीक है। तो क्या होगा, इनिशियली है ना, इनिशियली यहाँ पे कुछ बुक्स रखी होंगी, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर रखा हुआ है, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर की बुक आई, तो मैंने टॉप पे उठा के 1 नंबर की बुक रख दी, ठीक है, मैंने टॉप पे उठा के 1 नंबर की बुक रख दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सेकंड नंबर की बुक आई, तो सेकंड नंबर की बुक इसमें से कहीं पे से आई होगी और उसके बाद मैंने सेकंड नंबर की बुक यहाँ रख दी। फिर थर्ड नंबर की बुक आई, फिर थर्ड नंबर की बुक सपोज यहाँ से कहीं से आई होगी और मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। अब जब सेकंड नंबर की बुक दोबारा से आई, तो सेकंड नंबर की बुक यहाँ से उठेगी, है ना, और ऊपर चली जाएगी। तो सेकंड नंबर की बुक के लिए सारे का वही जो हमने देखा कि मिडिल वाला सारा जो वेट है वो हमको उठाना पड़ेगा, तो ये थर्ड वाला वेट हमको उठाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बीच से उठाई और ऊपर रख दी, तो मैंने ऊपर रख दिया किसको, 2 को, और 3 नीचे शिफ्ट हो गया एक, है ना। अब इसके बाद मेरे को 1 उठाना है, तो 1 के लिए मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मेरे को कौन कौन सा उठाना पड़ेगा, 2 और 3, इन दोनों का वेट उठाना पड़ेगा। अब मेरे को लास्ट अक्रेंसेस की, मैं लास्ट अक्रेंसेस स्टैक तो बनाता हुआ चल नहीं रहा, मैंने लास्ट अक्रेंसेस की ऐसे यहाँ से स्टोर कर रखी है। मान लो ये 0th इंडेक्स था, है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो लास्ट अक्रेंसेस की 0 है। मैंने बोला था कि 0 से लेके 4 तक, मतलब ये 1, 2 और 3 इन तीनों का वेट जो है ऐड करा दो। पर क्या यहाँ पे सबका वेट ऐड होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 2 वाली जो बुक है वो 2 बार आई है ना, तो ऐड तो सिर्फ 2 ही एक डिस्टिंक्ट का होगा। तो इसमें जितनी भी डिस्टिंक्ट बुक्स आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट वेट ऑफ एवरी बुक बट डिस्टिंक्ट बुक्स, ठीक है, ये देख लिया अब हमने। अब ये बताओ, ठीक है, ये तो हमने पता चल गया कि 2 बुक्स के बीच में कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमको यार ऑर्डर नहीं पता, इनिशियली ऑर्डर नहीं पता। अब मान के चलो कि ऐसे था 1, 3, 2, 5 और 4। अब मेरे को पता है कि सबसे पहले फर्स्ट बुक पढ़नी है, तो सबसे पहले फर्स्ट बुक पढ़नी है, तो सबसे पहले फर्स्ट बुक को ऊपर रख देता हूँ, तो नुकसान तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद मेरे को, क्योंकि पहली बुक उठाऊंगा 0 वेट उठाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड बुक पढ़नी है, तो मैंने थर्ड इसके नीचे रख दिया। अब इसके नीचे क्यों रखा, इसके ऊपर क्यों नहीं रखा, है ना। इसके ऊपर अगर मैं रखता तो मेरे को सबसे पहले ये वाली बुक उठानी पड़ती, है ना। 1 पर, सॉरी ये क्या कर दिया, हाँ,
ऐसे अगर मैं रखता तो मेरे को फर्स्ट बुक पढ़ने के लिए थर्ड बुक उठानी पड़ती है ना, थर्ड बुक का वेट उठाना पड़ता, और इधर उठाने के लिए मेरे को वन का वेट उठाना पड़ रहा। तो इक्वली बात है, और हमको इनिशियली ग्रीडीली चल रहे हैं हम, तो फिर हमने ऐसे उठा लिया। उसके बाद 2 बुक पढ़नी थी तो मैंने इसको ऐसे रखवा लिया, फिर मेरे को 5 बुक पढ़नी थी तो मैंने ऐसे उठा रखवा लिया मेरे को। तो इनिशियल ऑर्डर जो मेरे को इनिशियली ऑर्डर में जैसी बुक्स मिल रही हैं वैसे ही रखवा लिया मैंने, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे को कम से कम वेट उठाना पड़ेगा। अब अगर मैं 2 को ऊपर रखता, 2 को मैं इनिशियल ऑर्डर में ऊपर रखता तो मेरे को 3 उठाने के लिए, 3 की बुक निकालने के लिए 2 का वेट भी उठाना पड़ता है ना, सही बात है ना। इसलिए हमने जो पहले बुक आई फर्स्ट अकरेंस में, सबसे पहले बुक आई वो सबसे पहले रख दी। अब बीच में कहीं पे यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता तो कुछ नहीं, 2 को उठा के मेरे को वैसे ही ऊपर रखना है, तो मैं क्या करता, मैं इसका लास्ट अकरेंस उठा के देख लेता, ठीक है। और इसके बीच में सिर्फ 5 का वेट है तो ये मुझे उठाना ही पड़ता। और अगर पहली बार आ रही है कोई बुक पहली बार आ रही है तो मेरे को क्या, इसके ऊपर के जितने भी सारे हैं सारे के सारे उठानी है मेरे को, है ना। 2 सबसे पहले आई तो इससे पहले जितने भी बुक्स थी सब उठानी पड़ेगी। तो मेरे को ऊपर 0 से लेके मेरा जो भी करंट है, करंट -1 तक सारी बुक्स उठानी पड़ेगी। तो 2 पॉइंट बने कि एक तो लास्ट अकरेंस से लेके करंट डे तक सारी बुक उठा लो, डिस्टिंक्ट बुक्स उठा लो। दूसरा पॉइंट क्या बना कि यार ऑर्डर को ना, जिस ऑर्डर में इनिशियली वो आ रहा है, इनिशियली मतलब फर्स्ट टाइम जब जो बुक सबसे पहले आ रही है, जैसे थर्ड बुक को पहली बार आया तो मैंने उसको सबसे पहले जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में रख लिया। इससे होगा क्या कि ऊपर वाली जो भी बुक्स हैं वो सारी मेरे को एक एक बार उठानी पड़ेगी। अगर मैं कुछ और बुक रख देता जो किसी और ऑर्डर में पहले आई है, कि आई तो 1 3 2 में है, लेकिन मैंने 2 ऊपर रख दिया और 3 को नीचे रख दिया और फिर 1 रख दिया, तो पहले 1 निकालना 0 से वेट से निकल गया, फिर 2 निकालेगा ही नहीं, फिर 3 बुक निकालनी हमको तो 2 भी उठाना पड़ेगा, 1 भी उठाना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या बना कि जिस ऑर्डर में आ रही है फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग उसी ऑर्डर में लगवा दो, ठीक है। अब थोड़ा सा कोड लिखते हैं। हमको क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा n और m मिलेगा, ठीक है। तो n ले लिया हमने और m ले लिया हमने। इसके बाद हमको वेट्स मिलेंगे, इसके बाद हमको वेट मिलेगा। तो एक वेट एरे बना लेते हैं, कितने n साइज का, सबका वेट डलवा लेते हैं। 4 int i is equal to 0 और i is less than n, i प्लस प्लस, सबका वेट हमने डलवा लिया। तो w of i is equal to i, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को डेज मिलेंगे कि इस डेज पे ये वाली बुक आई है, और ये 1 बेस इंडेक्सिंग पे मिलेगा, पर हमने वेट और इस पे करवा लिया, 0 बेस इंडेक्सिंग पे करवा लिया, है ना। तो i इज इक्वल टू 0 और m डेज पे बुक्स आएंगी कि इस डे ये बुक पढ़नी है, इस डे ये बुक पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने बुक इनपुट करवा ली, ये मेरी 1 बेस इंडेक्सिंग पे है तो -1 करवा लिया, -1, ताकि मैं वेट निकलवा पाऊँ। वेट 0 बेस इंडेक्सिंग पे है ना, वेट ऑफ 0 स्टोर कराया, 1 स्टोर कराया, है ना, ठीक है। अब यार एक लास्ट अकरेंस भी, एक तो मेरे को डेज भी चाहिए होगा, एक डेज एरे भी चाहिए होगा जो मेरे को बता देगा कि बुक्स कौन से डेज में कौन सी बुक आई है, तो बुक्स बता देगा, ठीक है। डेज लिख लेते हैं कि इस डेज में ये बुक्स आई थी, ये बुक आई थी, ये बुक आई थी, ठीक है। और एक मेरे को लास्ट अकरेंस वाला चाहिए होगा, ठीक है। लास्ट अकरेंस वाला एरे चाहिए होगा जो कि मैक्सिमम एन तक ही जा सकता है ना। लास्ट अकरेंस की इस पोजीशन पे इसकी लास्ट अकरेंस में बता दूंगा कि ये वाला एलिमेंट, ये वाली बुक जो थी लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी, ठीक है। अब मैंने ले लिया एक लास्ट, ये लास्ट कहाँ पे आया था, -1 से इनिशियलाइज करा लिया। अगर ये बुक पहले आई हुई है, अगर ये बुक जो है पहले आई हुई है तो यहाँ पे 0 स्टोर नहीं होगा, करवा लेते हैं हर जगह, यहाँ पे -1 स्टोर करा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि इनिशियली ये बुक आई नहीं है। अरेज डॉट फिल, है ना। तो ये क्या किया हमने क्या किया कि हमने एक लास्ट अकरेंस वाला एरे बनाया। ये लास्ट अकरेंस ऑफ एरे पे क्या स्टोर होगा, ये होंगे इंडेक्सेस की 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टोर होगा। यहाँ पे क्या होगा कि 0 बुक लास्ट टाइम किस डे पे आई थी वो डे स्टोर होगा, ठीक है। लास्ट डे स्टोर होगा, लास्ट डे स्टोर होगा, ठीक है। फिर
मेरे को पता चल जाएगा कि लास्ट डे इसके बाद आई थी, तो इससे आगे का लेके और मेरे करंट से पहले तक ये सारे के सारे वेट ऐड कराने हैं मेरे को डिस्टिंक्ट के, है ना। ठीक है, तो लास्ट, अगर ये बुक पहले आई हुई है तो यहाँ पे -1 स्टोर नहीं होगा। मैंने लास्ट को इससे करवा लिया, लास्ट अकरेंस ऑफ बुक से। ठीक है, अगर पहली बार आई है तो -1 है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पोजीशन पे जाएंगे लास्ट वाली से, इसके अगले इंडेक्स से लेके करंट क्या है मेरा, करंट है मेरा आई, इस तक सारे के सारे वेट ऐड कराने हैं। तो मैंने अपने आंसर में ऐड करवा लिए ये सारे के सारे वेट। ये वेट कहाँ से आएगा, मेरे को वेट मिलेगा मेरे को डेज में रखा हुआ है कि उस डे पे कौन सी बुक आई थी। तो डेज ऑफ जी, उस बुक डे पे ये बुक आई थी उसका ये वेट है ना। डेज ऑफ जे में उस बुक का नंबर रखा हुआ है और वेट में उसका वेट रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको डिस्टिंक्ट चाहिए, तो मैंने एक हैश रख लिया, आगे डिस्टिंक्ट बुक्स आए। ठीक है, और सेट कंटेन्स डेज ऑफ जे, अगर पहले से है तो कंटिन्यू, वरना ऐड करवा लो और मेरे सेट में भी डलवा लो। ये वाला डे, ये वाली बुक एक बार आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब सब मैंने आंसर भी बनवा लेते हैं, एक बार आंसर बनवा लेते हैं, इंट आंसर 0। ठीक है ना। अब हमको अपना लास्ट अपडेट भी करना है कि यार ये वाली बुक जो है ना आज आ गई। सबसे पहले ये मेरा लास्ट करेंसी अपडेट कर दिया मैंने, और मेरे को अपना डेज एरे भी बनाना था, तो डेज ऑफ आई पे भी मैंने बुक डलवा लिया। ठीक है, ठीक है, बाहर आए और हमने प्रिंट करा दिया, हो गया। ठीक है, देखो क्या क्या हमने, देखते हैं। देखो हमारे पास कुछ बुक्स आएंगी, ठीक है, कुछ वेट्स आएंगे, तो हमने वेट्स एरे में वेट्स डलवा लिए हैं। ठीक है, वेट्स डलवा लिए। उसके बाद डेज एरे क्या स्टोर कर रहा है कि किस डे ऑफ आई पे कौन सी बुक आई, डेज ऑफ आई पे बुक नंबर कौन सा आया। ठीक है, ये मेरा डेज बुक स्टोर कर रहा है। एलओ क्या स्टोर कर रहा है, लास्ट अकरेंस ऑफ बुक, लास्ट अकरेंस ऑफ बुक, ये वाली बुक लास्ट कौन से डे आई, लास्ट डे, इससे पहले कब ये वाली बुक आई है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, वेट्स डलवा लिए सबके सब में। उसके बाद हम बुक्स डलवाने जा रहे हैं कि हमने एक बुक उठाई, अब इसके बाद लास्ट अकरेंस देखा इस बुक का, अगर पहली बार आया है तो मेरे से पहले जितनी भी बुक्स आई हैं सबकी सब स्टोर करानी है मेरे को, है ना। अगर ये बुक पहली बार आई है तो मेरे पास जितनी भी बुक इससे पहले आई है सबकी सब का वेट उठाना पड़ेगा मेरे को, है ना। यही डिस्कस किया था हमने कि हम उस ऑर्डर में ले रहे हैं, अगर पहली बार बुक आई है तो इससे ऊपर जितनी भी बुक रखी है सारी उठानी पड़ेगी। अगर नहीं रखी है तो मतलब लास्ट अकरेंस में कुछ ना कुछ इसका वैल्यू रखी होगी -1 के अलावा, है ना। तो वो लास्ट वैल्यू उठाई और उस लास्ट के आगे से हमने सम में ऐड करवाना शुरू किया, कहाँ तक, करंट तक, करंट से पहले तक। सिर्फ डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट के लिए हमने सेट रखा है कि यार ये बुक पहले ना आई हो। ठीक है, और हमने वेट ऐड करवा लिया कि उस बुक का वेट क्या है, जो कि हमारे वेट एरे में रखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने अपना लो अपडेट करवा दिया कि ये वाली बुक अब आज आ चुकी है। ठीक है, तो ये लास्ट डे इसका आज है, और डेज ऑफ आई भी अपडेट करा दिया हमने कि ये इस डे पे ये वाली बुक पढ़ी थी हमने। ठीक है, चलो इसको अब चला के देखते हैं। 12 सही आया। कॉपी पेस्ट करते हैं कोड को लेके चलते हैं।
कोड किया हमने सबमिट, रनिंग ऑन टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 19 और एक्सेप्ट हो गया। ठीक है यार, थैंक यू।